गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका आपके यूट्यूब चैनल मेक लाइफ हैप्पी विद अंकिता में बहुत बहुत स्वागत है। आज 6 जुलाई है, यानी सावन का पहला सोमवार। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या सामग्री ली है पूजन के लिए। तो पहली है ये साड़ी मैं चढ़ाऊँगी गौरा जी को या पार्वती जी को। उसके साथ ही मैं आपको सामग्री दिखा रही हूँ जो कि इस पूजन में ज़रूरत होती है, जिनकी चंदन, भांग, दही, जनेब थोड़ी हल्दी से आप रंग दीजिए, रक्षा सूत्र, मिश्री और रामदाना। उसके साथ ये है धतूरे, मदार के पुष्प, धतूरे के फल, इत्र आप देख सकते हैं, इत्र है। उसके साथ है बेलपत्र, समी पौधे का पुष्प, खड़ी साबुत सुपारी, पीला पुष्प और समी वृक्ष के पत्ते। साथ ही दूध से निर्मित यानी सफ़ेद मीठा बर्फ़ी। उसके बाद है अच्छत में टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, भस्म, गुलाल, देसी घी, काला तिल, धूप और सिंदूर। उसके साथ है ये गुलाब जल, या जिसको केवड़ा जल आप बोल सकते हैं, गुलाब जल है, अगरबत्ती और शिव जी की जो थाली रखी हुई है जिसमें शिव जी हैं, उसके नीचे एक पत्थर रखा हुआ है। कभी भी आप ऐसे ही ना रखें, ऊंचे स्थान पे रखते हैं। और ये है 5 फल, अनार, सेब, आम, केला और कुछ सूखे फल, आलमंड्स और हनी जैसे। और ये मैंने 3 दीप इकट्ठे किए हैं। कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया है ताकि मैं इसमें पंचामृत बना लूँ। और सूखे फल मैंने लिए हैं बादाम, अखरोट, मूंगफली, किशमिश और मखाना। आप देख सकते हैं कि इतनी सारी सामग्री है, शहद भी है इसमें। तो इस सावन के गंगाजल जो मैं भूल गई थी, आप अपने पूजन की जो सामग्री है वो आपको कैसे सुविधाजनक होगी, यानी किस क्रम में आप इसे रखें कि आप पूजा करते समय एक चीज़ आपने चढ़ाई थी, दूसरी चीज़ आप जो चढ़ानी है वो आपको मिल जाए, उस हिसाब से इसको अरेंज कर लीजिए, क्रमागत कर लीजिए। मैं वही कार्य यहाँ पे कर रही हूँ। तो पहले ये जो 2020 में जो सावन का सोमवार पड़ा है, ये 5 हैं, यानी 5 सावन के सोमवार हैं जो इस श्रावण मास में पड़े हुए हैं या हैं। अब मैं बताती हूँ कि श्रावण का सोमवार या श्रावण मास इतना प्रसिद्ध क्यों है। हम हमेशा देखते हैं कि आसपास में सुना भी है कि कोई भी अच्छा कार्य या कोई भी व्रत आप आरंभ करना चाहते हैं तो श्रावण महीना उसके लिए अच्छा माना जाता है, योग्य माना जाता है, क्योंकि श्रावण मास बहुत ही पवित्र महीना होता है और ये शिव पार्वती जी का महीना होता है। और ये महीना जो होता है सावन महीना, ये शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसमें जैसे हम दैनिक शिव पूजा करते हैं, सोमवार आती जो दैनिक सोमवार होती है जिसको प्रति सोमवार बोलते हैं, उसके साथ ही जो 16 सोमवार होता है, सौम्य प्रदोष होता है और सावन का सोमवार होता है। तो इन सब की जो पूजन विधि है और जो सामग्री है वह समान है, कोई भेद नहीं है कि सावन के सोमवार में कुछ अलग चढ़ता है, प्रत्येक जो सोमवार होता है प्रतिदिन सोमवार उसमें कुछ अलग चढ़ता है, ऐसा नहीं है। इन सब जितने भी शिव जी की जो अभी मैंने व्रत बताए आपको, इन सब में जो पूजन सामग्री, जो अभिषेक की सामग्री होती है, जो भोग होता है, जो वस्त्र होता है, उपवस्त्र होता है, ये सारे एक समान ही होते हैं। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब भी पूजन करने बैठें तो आप कभी भी धरा पर न बैठें और ना ही मूर्ति या लिंग को धरा पे रखें। हमेशा ऊंचाई पे, नीचे लकड़ी का आप काठ रख लें, पाटला रख लें या कुछ पत्थर का रख लें साफ़ सुथरा। उसके ऊपर ही स्वच्छ आप चाहें तो, मुझे सुखी अभिषेक करना है तो मैंने बर्तन लिया है। आपको अगर कुछ ऐसी पूजा से बृहस्पति भगवान की करनी है तो आप साफ़ सुथरा वस्त्र फैला सकते हैं। और स्वयं भी आप धरा पर न बैठे, आसन का उपयोग करें। आसन चाहे कपड़े का हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे मिट्टी का हो, लेकिन आसन का उपयोग करें। और आप देख सकते हैं कि पहले आपको शिव जी को, अगर आपके पास शिवलिंग है,
तो अति उत्तम है। अगर आपके पास मूर्ति है, घर में मूर्ति ही रखते हैं लोग, तो भी कोई हानि नहीं है। आप सबसे पहले दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक करने के बाद दुग्धाभिषेक करेंगे, यानी दूध से स्नान कराएंगे। मेरे पास उस समय तक दूध नहीं था, इसलिए मैंने दही का यूज़ किया है, और जब मुझे दूध मेरे पास आएगा तो मैं दूध से करूँगी। आपके पास अगर दूध उपलब्ध हो तो सबसे पहले आप जलाभिषेक करें। जल में आप 1-2-4 बूंदे आपके गंगा जल की डाल दें, या आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल है तो आप सिर्फ गंगा जल का यूज़ करें। उसके बाद दूध का करें, फिर दही का करें, फिर आप शहद का करें, शहद के बाद आप घी का करें, घी के बाद आप जो आपके पास इत्र है, भस्म है, रंगुलाल है, और इत्र आपको लास्ट में लगाना होता है। चंदन का लेप करें, फिर भस्म लगाएं, फिर आप गुलाल लगाएं, फिर आप उन्हें धुल के इनके शिव जी के लिंग पर या शिव मूर्ति पर आप इत्र का लेप करें। इत्र का लेप करने के बाद आप थाली बदल दें। थाली बदलने के बाद, थाली से बदलना है क्योंकि फिर जब हमने इनका अभिषेक कर लिया तो हमें अब उन्हें उनका श्रृंगार, वस्त्र पहना के श्रृंगार कराना है और उन्हें भोग लगाना है। तो ऐसे में सूखा नीचे जो भी होना चाहिए बर्तन, वो सूखा होना चाहिए, पात्र, तो आप थाली बदल दें। तो फिर आप देख सकते हैं कि अभिषेक हो रहा है। इसके साथ ही जब भी आप पूजन करने आएँ, अगर आपके पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है तो कोई उसका आपको चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपके मन में श्रद्धा है, इच्छा है, तो आप पूजा करिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं, ये तो बहुत सारे लोग पड़े हैं चढ़ाने के लिए। अगर आपके पास है तो आप ऐसे ही क्रमागत आप चढ़ाएं, नहीं है तो आप 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, इतने से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। और ये विश्वविख्यात बात है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको कन्विंस कर रही हूँ। साथ ही जब आप पूजन करें तो कुछ शिव जी के प्रसिद्ध मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, उन्हें पढ़ें। जैसे मैं आपको पंचाक्षर की कुछ पंक्तियाँ, यानी कुछ मैं आपको गुनगुना के बता रही हूँ, जो त्रुटि हो उसे क्षमा करिएगा। पंचाक्षर आप इस प्रकार से है: नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। उसके बाद आप लिंगाष्टकम का पाठ करें। लिंगाष्टकम का कि कुछ मैं आपको गुनगुना के बता देती हूँ। लिंगाष्टकम इस प्रकार है: ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। उसके बाद आप जो शिव जी के सबसे प्रसिद्ध और सबसे फलदायी मंत्र है वो है शिव तांडव, उसका पाठ कर सकते हैं, जो इस प्रकार है: जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बिताम्बुजंग तुंगमालिकाम्। और बहुत लोगों को आप सहस्त्र नाम का पाठ करें। सहस्त्र नाम जैसे जो शिव जी के 100 नाम हैं, जैसे आपका है ओम शूरवर्चशाय नमः, ओम गजग्नि नमः, ओम दैत्याग्नि नमः। उसके साथ ही आप चालीसा का पाठ करें। चालीसा इस प्रकार है, शिव चालीसा का पाठ करें, जो इस प्रकार है: जगिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नाग फनी के अंग गौर सिर गंग बहाय मुंड माल तन छार लगाए वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देखी नाग मुनि मोहे। कुछ आप इस तरह से कर लें। उसके बाद अगर शिव जी की चालीसा तो हो चुकी है, आपको शिव आरती करनी होगी। तो शिव आरती आप सब जानते हैं, ओम जय शिव ओम कह रहा है। उसके साथ ही आप कुछ 1 2 जो भी आपको हो सकते हैं, ढोल झांझ मजीरे के साथ एक
एक सकारात्मक एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना होता है, तो आप भजन भी गा सकते हैं। जैसे बहुत सारे भजन हैं, ऐसा नहीं कि आपको कोई, अगर आप ये मंत्रास नहीं पढ़ पाते हैं या कोई भी दिक्कत है तो आप कोई भी भजन गाइए, शिव जी की भक्ति में कोई रोक टोक नहीं है। तो जैसे बहुत सारे भजन हैं, जैसे मुझे खुद ही याद नहीं आ रही एक भी, तो जैसे ये है, एक दिन वो भोले भंडारी बन के बिच किनारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, मना मना के गौरा हारी माने ना त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कैलाश के निवासी, समथिंग कुछ ऐसे, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू, कैलाश के निवासी। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर जो विवाहित स्त्रियां हैं वो श्रृंगार करके श्रावण के सोमवार का 16 श्रृंगार करके सावन के सोमवार का व्रत करती हैं या पूजन करती हैं, पूजन करने से पहले आप जल और भोजन इत्यादि का सेवन न करें, क्योंकि अगर आप पूजा करने बैठते हैं, चाहे रुद्राभिषेक हो या कुछ ऐसा पाठ हो, तो उसमें आधे घंटे लग जाते हैं। तो ऐसे में आप जल पी के बैठेंगे तो आपको बार बार टॉयलेट जाना होगा, कुछ खा के बैठते हैं तो इतने टाइम आपको बैठने में दिक्कत होगी। इसलिए अगर आप ना सेवन करें तो अच्छी बात है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप कुछ ना कुछ खा के ही बैठे। आप देख सकते हैं कि मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है। मैंने ये वस्त्र गौरा जी को समर्पित करके रख लिया है। मेरी ये चरणामृत, खीर, ड्राई फ्रूट्स और ये सारे हो चुके हैं। क्योंकि मैंने आज विशेष पूजा किया है शिव जी का, इसलिए मैंने गणेश भगवान और लक्ष्मी सरस्वती जी के लिए अलग से दीप जलाया है। क्योंकि अगर किसी को आप विशेष स्थान दे रहे हैं तो 2 अपने घर में, आपने मंदिर में भगवान को रखा है तो उनका अनादर नहीं कर सकते। वैसे भी गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं, तो सबसे पहले आपको गणेश मंत्र या ओम नमः गंगणपते नमः इतना कहने के बाद ही आप पूजन आरंभ करें। क्योंकि हमारे ग्रंथों में ऐसा वर्णित है कि अगर शिव जी प्रथम पूज्य हैं, यानी सबसे पहले शिव जी की ही पूजा करनी है, तभी आपके जो आगे की आप पूजा किए हैं वो स्वीकार्य होगी और उसके फल मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं। और दीपक जलाने के बाद, आरती करने के बाद हमेशा उसका शीतलीकरण होता है, यानी आप उसको शीतल करते हैं, आचमन करते हैं, फिर आप सबको दिखा लें और खुद भी आशीर्वाद लें, दंडवत प्रणाम करें और कुछ मुद्रा भी शिव जी के पास रखें। आप चाहें तो जो पैसे आप चढ़ाते हैं उनका किसी पूजन में उपयोग कर दें या कहीं मंदिर में उसे चढ़ा दें। और चढ़ाई हुई साड़ी तो ऑब्वियसली अगर किसी पंडित जी का सहयोग नहीं है तो आप खुद धारण करें, वो प्रसाद के रूप में आप धारण करें अगर आप विवाहित हैं तो। और अगर आपको लगता है नहीं इसे दान ही करना चाहिए तो आप ब्राह्मण को दान कर सकती हैं या अपने ब्राह्मण को दान करें। तो आप देख सकते हैं पूजन संपन्न हो चुका है। ये इस साल का सावन या कोई भी साल का सावन हो, वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में एक पॉजिटिव ऊर्जा लेके आए, एक सकारात्मक विचार लाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। यह वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। बाय बाय।